हेलो माय यूट्यूब फैमिली। हैप्पी दिवाली। आप सभी को दिवाली की ढेर सारी शुभकामना। और यहाँ पे मैंने मावे की बर्फ़ी बनाई थी, तो वही मैं आपके साथ में दिवाली की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। बनाया तो मैंने काफ़ी कुछ था, पर रिकॉर्ड करने का बिल्कुल भी समय नहीं मिला मुझे, तो इसके लिए और बहुत सारी तो रेसिपी मेरे चैनल पे है, तो इसलिए भी मैंने उसको नहीं शेयर किया आप लोगों के साथ में। पर मावे की बर्फ़ी मैंने अभी तक एक बार भी शेयर नहीं की थी अपने चैनल पे, तो मैंने सोचा कि चलिए मैं मावे की बर्फ़ी, खोआ बर्फ़ी आप लोगों के साथ में शेयर करती हूँ। तो मैंने यहाँ पे आधा किलो मावा ले लिया था और उसको कढ़ाई में डाल दिया, और उसके साथ में मैंने 1 कप चीनी डाल दी थी। ये शक्कर का जो बूरा रहता है ना, मैंने वो डाला था। आप चाहें तो चीनी भी डाल सकते हो। और अब इसको कंटिन्यूसली चलाना है, बस इसको चलाना ही चलाना है जब तक कि ये एक डो के फॉर्म में ना आ जाए। इसमें जो भी दूध मिल्क जो रह गया ना, उसको पूरा सुखाना है अभी हमको चलाते हुए। गैस बिल्कुल ही मीडियम पे रहेगी। हाई कर देंगे तो मावा जलने का डर रहेगा और फिर टेस्ट ख़राब हो जाएगा। तो इसके लिए ये करना है कि बिल्कुल ही स्लो गैस पे इसको अलटते पलटते डालते हुए इसको पूरा ड्राई कर लेना है खोआ को। और काफ़ी अच्छी बर्फ़ी बनी थी, और इसको बनाने में ज़्यादा कुछ मतलब ऐसा ट्रिकी नहीं है ये। हाँ, मेहनत ज़्यादा है क्योंकि वहीं खड़े होके हमें कंटिन्यूसली इसको चलाना पड़ता है। तो अब ये जो चीज़ें रहती है ना, खीर हो गई, बेसन की बर्फ़ी हो गई, ये खोआ बर्फ़ी हो गई, इन चीज़ों को बस आप छोड़ नहीं सकते हो। अगर आपने एक बार काम उठा लिया ना, तो फिर आप उसको जब तक एंड नहीं कर दोगे तब तक आपको चलाना ही है। अब मैंने यहाँ पे 1 चम्मच घी डाल दिया था शाइनिंग के लिए। पता नहीं आजकल मावा आ कैसा रहा है मार्केट का, बिल्कुल भी अच्छा नहीं आ रहा है। नहीं तो कई बार जब भी मावा आता है ना, तो उसमें से इतना घी आता है, घी निकलता है खूब सारा, पर ये बिल्कुल ही ड्राई था, पता नहीं क्यों। अब मैंने इलायची क्रश करके डाल दी इसमें, और गैस बंद कर दिया है। अब ये ठंडा होते होते काफ़ी ड्राई हो जाएगा, मतलब जमने वाली कंसिस्टेंसी में ये आ गया है। तो अब हम इसको है ना एक थाली या ट्रे काय में भी घी लगा करके मतलब ग्रीस कर देंगे थाली को, और उसके बाद में ये पूरा बैटर हम डाल देंगे और इसको जमने के लिए फैला देंगे। इस बर्तन को 1-2 बार हम टैप कर देंगे ना, तो ये फैल जाएगा, जो बैटर है ना थोड़ा सा फैल जाएगा। और इसके बाद में मैंने एक चाकू ले लिया था, नाइफ़, तो उससे इसको बराबर कर दिया है। मतलब कोई सा भी बर्तन आप ले लो या कुछ भी जो कि प्लेन हो, तो उससे ये पूरा इक्वली हो जाएगा। और उसके बाद में अपने मन चाहे ड्राई फ्रूट इसमें लगा दो। तो वाइट के साथ में ग्रीन कॉम्बिनेशन तो फिर क्या ही कहने। तो मैंने इसमें पिस्ता लगाए थे, आप चाहें जो लगा दो। काजू लगाओगे दिखेगा नहीं, बादाम भी उतना कुछ उठता नहीं है इस पर, तो मुझे पिस्ता ज़्यादा अच्छा लगा। तो ये हमारी बन के रेडी हो गई है बर्फ़ी। तो अब बर्फ़ी को हम 4-5 घंटे के लिए छोड़ देंगे, फिर देखेंगे इसके क्या हाल चाल है। तो ये धनतेरस वाला वीडियो है, तो उसी दिन मेरे यहाँ आया था फ्रिज, डबल डोर फ्रिज है सैमसंग का। तो धनतेरस की ढेरों शुभकामना आप सभी को। और यहाँ पे फ्रिज भी आ गया, तो मैं इसकी भी पूजा कर दूँगी। और वॉशिंग मशीन भी आने वाला है, पर वो अभी डिलीवर हुआ नहीं है, तो वो डिलीवर होगा तो मैं दोनों की ही सोच रही थी कि एक साथ में पूजा कर दूँगी। पर धनतेरस पे ही फ्रिज आया था, तो मुझे लगा कि धनतेरस की पूजा तो करनी ही है, तो फ्रिज की भी मैं अभी कर दूँ। मशीन जब आएगा तब मैं उसकी अलग से कर दूँगी। तो मैं ये आपको दिखा रही हूँ फ्रिज। वीडियो में ये छोटा लग रहा है, पर ऐसे रियल में देखने में ये काफ़ी बड़ा लगता है।
ये यहाँ पे मैं पूजा करने लगी हूँ फ्रिज की। और दीपावली पे बिल्कुल भी टाइम मिलता ही नहीं है। सफाई करो, पूरा घर क्लीन करो, घर क्लीन कर लो, उसके बाद में मिठाइयाँ बनाना शुरू कर देते हैं। तो मुझे तो दीपावली के दिन तक भी, मुझे तो पूरे दीपावली के दिन भी फिर दोबारा से जैसे मिठाई वगैरह बनाएंगे तो फिर इतना सारा फैलारा हो जाता है। तो वो फैलारा उठाने में मतलब पूरा घर साफ़ सफाई वापस से करो, पर्दे बेडशीट ये सब चेंज करो, सोफ़ा कवर वगैरह। तो मतलब वापस से सफाई करोगे, फिर मिठाइयाँ बनाओगे, फिर वापस से आपको क्लीन करना पड़ेगा घर। तो मैंने दीपावली के दिन तो कुछ बनाने के लिए रखा भी नहीं था। ये मिठाई जो बनाई थी वो भी मैंने धनतेरस या उसके एक दिन बाद बनाई थी। पर मैंने क्लिप इसमें ऐड करी है क्योंकि सारी क्लिप मैंने एक ही वीडियो में ऐड कर दी है। ये वॉशिंग मशीन भी आ गई है इधर। तो ये हमारे घर में ना, मेरे घर में क्या है, मेरा जो छोटू है ना, छोटा वाला बेटा, इसको बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट रहती है। कोई भी चीज़ आई है ना, फ्रिज तो इससे काफ़ी बड़ा था इसलिए इससे तो वो ओपन होने वाला था ही नहीं, पर वॉशिंग मशीन इससे हाइट में छोटी थी इसलिए इन्होंने ही उसे ओपन की थी। साथ में उसका भाई और उसके पापा दोनों ही खड़े हैं, पर वो किसी को हाथ लगाने नहीं दे रहा है कि बोल रहा मैं ही करूँगा सब। तो इसके भी खैर अपने ही मज़े हैं। और अब हम देख रहे हैं 4-5 घंटे बाद में हमारी बेसन की बर्फ़ी, ये मावा बर्फ़ी, बेसन बर्फ़ी नहीं, मावा बर्फ़ी। हाँ, तो ये मैंने धनतेरस वाले दिन ही बनाई थी क्योंकि फिर मैंने ये सब करा था ना पूजा वगैरह, तो फिर मैंने जब ये रिकॉर्ड की थी तो मुझे अभी याद आया। और ये आ गए हम लक्ष्मी पूजा वाले दिन, मतलब कि दीपावली वाले दिन, दिन नहीं सॉरी रात। और यहाँ पे हम पूजा कर रहे हैं और काफ़ी बड़ी ये क्लिप हो गई थी तो इसलिए थोड़ा सा इसको फास्ट फॉरवर्ड में कर दिया है, तो कुछ ज़्यादा ही नहीं होगी फास्ट। और इधर आपको साइड में मेरे एक रेक रखी है, उस पर मैंने सारे डब्बे वगैरह अरेंज करके रखे हैं, जो भी सामान वगैरह रखा है मेरा, और वो दिख रहा होगा। तो अब उसको तो मैं कहीं ले जा नहीं सकती और उसे मैं छुपा के भी नहीं रख सकती क्योंकि मैं वीडियो बनाती हूँ तो आपको मेरे घर का एक एक कोना कोना दिखेगा। तो हर चीज़ तो मैं अब जो है वो सो है, उसको आपको देखना ही पड़ेगा। और ये है मेरा मंदिर, इसमें पिंक लाइट लगी है जो इतनी सुंदर लग रही है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर लग रही है। और यहाँ पे हस्बैंड में पूजा कर रहे हैं, फिर उसके बाद में एक एक करके दोनों बच्चे करेंगे। और जो है छोटे वाले की थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी, उसको सर्दी हो रखी थी, पता नहीं उसको तो हर थोड़े बहुत दिन में इतनी सर्दी हो जाती है बहुत ज़्यादा। तो उसका मन ठीक था नहीं, उसका मन ठीक हुआ पटाखे चलाते समय, क्योंकि उसका सबसे फेवरेट काम है पटाखे चलाना। उसको इतनी सारी चीज़ें करने उतना वो नहीं था खुशी जब वो पटाखे लेके आया, जब उसकी खुशी मुझे देखने लायक थी कि भाई क्या खुशी हुई उसको। और बड़े बड़े पटाखे चलाता है बड़े खुश होके, दोनों ही हुआ, बड़ा वाला भी, पर ये ज़्यादा एक्साइटेड रहता है, हर चीज़ परफेक्ट ढंग से करनी है उसको, चाहे वो पूजा हो चाहे वो कुछ भी हो। उसे कभी भी कुछ चीज़ ऐसे बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि क्या करना है क्या नहीं, सब कर लेता है। वो बड़ा सीधा है तो वो हर चीज़ पूछ पूछ के करता है क्या करना है क्या नहीं करना है, उसे ऐसा लगता है कहीं गलती ना हो जाए मुझसे। तो माँ लक्ष्मी जी की आरती, ये मेरे बड़े वाले बेटे का रूम है और इसी रूम में इतनी जगह है कि और दिशा वगैरह सब सही है कि मैं भगवान का मंदिर यहाँ पे लगाई हूँ। और जगह छोटी है थोड़ी, रूम छोटा है
जब हम कभी बड़ी पूजा करते हैं तो उसके लिए थोड़ा मुझे जगह कम पड़ती है, पर चलिए कोई नहीं, हो जाता है। अब हमारी कार की पूजा होगी। तो ये भी मेरी फैमिली का एक सदस्य है। मेरी कार, मेरी बाइक, दोनों चीज़ें। जितना मुझे मेरे बच्चों से लगाव है, मुझे क्या मेरे हस्बैंड को भी, हम दोनों को जितना हमारे बच्चों से लगाव है, जितना प्यार है, जितना इमोशंस उनके साथ में जुड़ा हुआ है, उतना ही कार और बाइक के साथ में जुड़ा हुआ है, बहुत ज़्यादा। और सभी का रहता है यार। हर एक व्यक्ति को मैं देखती हूँ, उसके घर में जो भी चीज़ें रहती है ना, तो सबको इमोशनली उनसे अटैचमेंट होती ही है। और इधर बाइक की भी पूजा मैं कर रही हूँ। पूजा हो चुकी है, उसके बाद में इनको जल्दबाजी हो रही थी पटाखे फोड़ने जाने की। खाना वाना कुछ नहीं खाना है, पटाखे छोड़ने चलो। और ये मैं रंगोली दिखा रही हूँ आपको कि मैंने रंगोली बनाई थी। मैंने क्या, अब मेरे पड़ोस में जो भाभी हैं उनकी बेटी ने बनाई थी ये जो गोल वाली रंगोली, क्योंकि मुझे तो टाइम था नहीं, तो उसने बोला आंटी आपको टाइम नहीं है, मैं बना देती हूँ। और ये पैर मैंने बनाए थे लक्ष्मी जी के। और इधर ये तीनों पटाखे छोड़ते हुए, अभी कोई भी बिल्डिंग से बाहर नहीं आए थे, क्योंकि सब लोगों का ये रहता है कि फ्री होके नीचे जाएं खाना वाना खा के। मेरे यहाँ इन तीनों का ये था कि नहीं, पहले पटाखे छोड़ना है, उसके बाद में खाना खाएंगे। और बच्चे तो बच्चे, उनके पापा को भी इतना भैया लगाव है पटाखे छोड़ने का, भैया बहुत बहुत पटाखे चलाए तीनों ने मिलके। और थोड़ी देर बाद फिर मेरी बिल्डिंग से भी सब पड़ोसी लोग आ गए थे, तो सब चला रहे थे, एक एक करके सारी फैमिलियाँ आती जा रही थी। तो फिर उसके बाद में बहुत अच्छा लग रहा था जब सब लोग साथ मिल के चला रहे थे पटाखे। तो ये यहाँ पे मैं अपना मंदिर, अपनी पूरी पूजा दिखा रही हूँ। ये मेरी फ्रेंड और उनकी बेटी, और ये लोग थोड़े लेट हो गए थे आने में, पर ये मैं ऊपर आ गई थी, पर ये लोग नीचे गए, तो फिर मैं वापस नीचे चली गई थी। अच्छा लगता है दिवाली का त्यौहार, पर बस यही है कि पटाखों की आवाज़ें कुछ ज़्यादा ही आती हैं, रात भर ही आतिशबाजी होती रहती है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। कैसा लगा आपको वीडियो? लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।